तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंटरडे डेटा में। होप सो आपका लास्ट डे फ्राइडे को अच्छा दिन गया हो और आने वाला दिन भी अच्छा जाए। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने डिस्क्लेमर के ऊपर। इस वीडियो में दिखाए गए जो भी लेवल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कृपया करके खुद की एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। तो दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं अपने चार्ट की। और दोस्तों चार्ट के अंदर लेवल मैंने मार्क कर रखे हैं। देखिए दोस्तों बड़ी सिंपल वीडियो होने वाली है, इसको ध्यान से सुनिएगा। काम कैसे करना है, देखिए मार्केट के अंदर एक रेंज में मार्केट फंस चुकी है, जो कि मार्केट के अंदर रेंज आपको ये हो गई। अब देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर चलेगा कैसे, काम कैसे करना होगा, क्या आप लोगों को हम बात करेंगे दोस्तों पहले अपने पॉइंट्स के बाद। देखिए दोस्तों मैं अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है इसके बीच में, तो दोस्तों ऊपर की साइड में काम नहीं करूँगा, ऊपर की साइड में काम नहीं करूँगा। अगर मार्केट इसी टाइप से बीच में खुल के ऊपर जाने की बजाय यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं यहाँ पर भी काम नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर मार्केट चल रही है और वो रेंज इस टाइप की है और बीच में ये आपको रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत उठने की कोशिश कर सकती है या गिरने की कोशिश कर सकती है। तो दोस्तों ये आप लोगों को एक सलाह भी है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग शायद माने ना माने, लेकिन सभी को लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकती है, 11,000 से ऊपर सस्टेन हो रही है। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि हम बिल्कुल जो हाई पे फंसने की बात करते हैं वो ना हो जाए। इसीलिए एक सलाह रहेगी हेज करने की। अपनी सारी ट्रेड को हेज करोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और उससे आपका काफ़ी लॉस बच सकता है। मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट भी कम आएगा, प्रॉफिट जो होगा वो कम आ सकता है, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन लॉस ज़्यादा होने से बच जाएगा। तो मेरी सलाह मानिएगा, हेज करिएगा अपनी ट्रेड को। मैं कभी हेज की बातें नहीं करता, लेकिन कभी कभार हेज ज़रूरी होती है और वो मौका आ गया है कि अब हेज किया जाए अपनी पोजीशंस को। हेज करने के लिए भी हम बात करेंगे। और जो बंदे नहीं हेज करना चाहते, जो सोचते हैं कि हज़ार छोटा सा एक एसएल में चांस ले सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर मार्केट ऊपर खुलती है इस टाइप से और मार्केट बाई चांस आप सोचिए यहाँ से इस टाइप से नीचे आती है, तो आप लोग समझ के चलिएगा ये वाला आपका टारगेट होगा, आ सकता है। लेकिन 50 पॉइंट पे अपना टारगेट बुक कीजिएगा, काफ़ी रहता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि मार्केट के अंदर ऊपर ना खुलते हुए मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है और यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करती है, तो उसके अंदर क्या होगा, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं कॉल, और जिसका टारगेट यहाँ तक होगा इस पॉइंट तक। तो दोस्तों ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहती है तो हमें कैसे काम करना होगा, हमें काम करने का हेज बनाने का तरीका क्या होगा। हम यहाँ जाते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल हमें यहाँ कहीं मिलती है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट गिर सकती है, समझ के चलिएगा। वैसे मुझे लगता है तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे 2 पुट लूँगा और 1 कॉल लूँगा, ठीक है। 2 पुट लूँगा और 1 कॉल लूँगा बाय के लिए, इतना समझ के चलिएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर सेल करूँगा इस पॉइंट के ऊपर, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी, तो मैं एक ऐड द मनी कॉल को सेल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और एक करूँगा उससे अगला आउट ऑफ द मनी जो कि उससे अगली ही होगी। साथ में बाय कर लूँगा एक पुट को, ये भी कर सकते हैं, ये हैज नहीं होगी लेकिन समझ के चलिएगा। ये साथ में या तो कॉल, एक ऐड द मनी कॉल को सेल कर दूँ और एक पुट बाय कर लूँ, साथ के साथ में एक ऐड द मनी कॉल को, सॉरी मतलब जैसे 10,200 पे है तो 11,250 की कॉल को बाय कर लूँ,
समझ के करिएगा। बाय कर लिया, ये हैज के लिए है सिर्फ, ठीक है। हैज को भी कई बंदे गलत समझते हैं। हैज को ये लगता है कि आपस में मतलब कि दोनों एक सी पोजीशन ले लेते हैं। आपको हैज के अंदर भी आपकी डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से अगर गलत हो जाती है तो कुछ आपका लॉस बच सके, ये होता है हैज। तो ये होगा हैज। अगर इस बात की मैं बात करूं, आप होप सो आप समझ गए होंगे। दो, एक कॉल एक पुट ले ली एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी कॉल को बाय कर लिया। सेल करते टाइम कॉल को करा, पुट को बाय करा, और आउट ऑफ द मनी कॉल को वो कर लिया। इसे हैज कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें उसको काट भी दे अपने ऊपर जाने के 250 पे आ गई मार्केट, तो काट भी दे तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, और उससे ऊपर मार्केट चल पड़े तो आप लोगों को और अच्छा प्रॉफिट आ जाए। 250 की कॉल एंड द मनी जब बन जाए तो आपको 300 पे पहुंचने के बाद अच्छा खासा रिटर्न दे दे। ये इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए हैज में रिस्क होता है, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आपका रिस्क हैज के अंदर भी है। अगर आप बिल्कुल 50-50% करते हैं, एक कॉल को है बाय कर लेते हैं, एक पुट को बाय कर लेते हैं, तो दोस्तों उसका ये भी हो सकता है कि या तो मार्केट 200 पॉइंट गिर जाएगी तो पुट अच्छा रिटर्न दे देगी, या फिर ये होता है चांस की, एक जुए वाली बात। लेकिन हेज को सही तरीके से प्ले किया जाता है जब भी मार्केट के अंदर होता अच्छा प्रॉफिट आता है। अगर आप लोग हेज करना नहीं जानते तो प्लीज़ उसको अवॉइड ही कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इस चार्ट के अंदर क्या चीज़ हमें दिख रही है। देखिए एक चीज़ समझ के चलिए, मार्केट इस लाइन के पास आती है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, कैसे भी जाए आ गई, यहाँ से फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रही थी, फिर यहाँ से नीचे आई। ये मार्केट का वो है। अब एक यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से चली मार्केट, और फिर वहाँ से नीचे आई, यहाँ से हल्का फुल्का जाके फिर ऊपर गई। लेकिन दोस्तों इस फेज़ का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मार्केट के अंदर करते क्या है बंदे, मार्केट में माल या तो खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं। अभी इस टाइम पे एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं, समझ के चलिएगा। साथ के साथ में डीआईआई जो है, डीआईआई वो बंदे अपना माल मतलब वो बंदे इंडेक्स के अंदर शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। साथ में क्लाइंट्स जो हैं, जो हम हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाय, क्लाइंट्स बाय कर रहे हैं। प्रो भी बुलिश हैं, लेकिन पुट के साथ हेज कर रखा है, और दुगनी क्वांटिटी 2x क्वांटिटी को क्या कर रखा है उन्होंने, बाय कर रखा है पुट को। तो दोस्तों इसके अंदर जो मैंने आपको बताया अभी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर यहाँ पर इस फेज़ के अंदर जो चल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब इस चीज़ को मैंने आपको बता भी दिया कि आपको ब्रेकआउट बाय नहीं लेना है। मैं तो नहीं लूँगा, लूँगा तो किसके साथ लूँगा, हेज करके साथ ले सकते हो आप भी। 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाय कर सकते हो, और इस पॉइंट पे मिले तो 25-30 पॉइंट के एसएल के साथ सेल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़रूर रहेगा, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ में ज़्यादा संभावना होती है मार्केट के अंदर काम करने की, अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको अगर यहाँ पॉइंट पे मिलता है और नीचे आता है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ इसके साथ में, मार्केट के अंदर जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर ये जो करेक्शन का मोड होता है, ये जो कर रही है मार्केट, तो इस टाइम पे ये प्राइस एक्शन ये बताता है कि मार्केट ऊपर चल देगी। काफ़ी बंदे यहाँ पर बुलिश होके दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बियरिश चल रहा है माहौल अभी। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये जो मार्केट के अंदर बंदे काम कर रहे हैं, ये एफआईआई प्रॉपरली अपनी माल निकाल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है ये, इसको ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ से नीचे ही आ सकती है, तो नीचे अगर मिलती है तो हम अच्छा कोशिश कर सकते हैं करने की। ओवरऑल इस डाटा को मैंने आपको दिखाया नहीं है, ठीक है, मैं आपको फिर भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया था डाटा की फ़ोटो। अब मैं बात करूंगा कि इसके अंदर कंक्लूज़न क्या रहेगा, मार्केट के अंदर काम कैसे करोगे आप लोग जो ये वीडियो बनाई है। मैं अगर इसकी बात करूं तो मार्केट गैप अप मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूंगा गैप अप मिली, ठीक है, गैप अप मिलती है मार्केट, तो दोस्तों वहाँ से तेज़ी से नीचे आने की कोशिश कर सकती है मार्केट, और वो नीचे की तरफ रुख भी दिखा सकती है। अगर दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट गैप डाउन मिलती है
तो यहाँ से ऊपर जाएगी, जो कि फेक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है फेक होगा। हम नीचे की तरफ ही खोल लेंगे और ओवरऑल मार्केट को नीचे आना होगा। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में, समझ के चलिएगा, फर्स्ट हाफ के अंदर 12 बजे तक मार्केट बुलिश फेज़ में रहती है, तो सेकंड फेज़ जो होगा मार्केट का वो तेज़ी की गिरावट वाला भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम कीजिएगा। एसएल क्या होगा, शॉर्ट करते टाइम ये 250 का पॉइंट मैक्सिमम मान लीजिए 11,250। तो दोस्तों होप्स आपको कल का ओवरऑल कंक्लूजन समझ आ गया हो, कैसे करना है काम, किस हिसाब से करना है। हैज बना के चल सकते हो, सेफ होके चल सकते हो, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग जो मैंने बात बताई है वो डाटा मैं आपको दिखाया तो नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी मेंटेन नहीं किया है। मैं इतना मतलब अच्छी तरह उस डाटा को शो नहीं कर पा रहा आपको कि कैसे शो करूँ, किस हिसाब से करूँ। तो मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा और जल्दी आपको वो डाटा दिखाऊँगा भी कि कैसे मैंने निकाला और कैसे मैंने बनाया और मैं कैसे उसकी प्रिडिक्शन करता हूँ। तो दोस्तों आप होप सो इस चीज़ को समझ सकते हो और कि डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलती भी है। और काफ़ी दिन से मैंने, जब लास्ट टाइम हमने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई है बीच में, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर मैं एक नई स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आएगी और जो कि आपको विदाउट एनी डाटा पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ चार्ट बेसिस के ऊपर आप उसके काम कर पाओगे और उसके अंदर अच्छा रिटर्न निकल पाएगा आपका निफ्टी के अंदर। तो एटलीस्ट शेयर्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन निफ्टी के अंदर अच्छा रिटर्न निकल पाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट बियरिश है। फर्स्ट फेज़ में अगर ऊपर भी मिल जाती है तो हम वहाँ से नीचे आने के लिए अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 250 के स्टॉप लॉस के साथ हम मेंटेन रख सकते हैं उस स्टॉप लॉस को। होप्स आप समझ गए हो और मार्केट के अंदर ध्यान से काम कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।